आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर 5 पार्ट है, मैं एक एक करके पार्ट बताऊंगी और एक एक कर कर उनका सलूशन बताऊंगी। सबसे पहले सिनेरियो की बात करते हैं तो कहता है यू आर वर्किंग ऑन अपवर्क एज एन एक्सपीरियंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट। अ कार डीलिंग कंपनी बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट हैज अप्रोच्ड यू टू एक्योर guest posting opportunity on a वेबसाइट रिलेटेड टू द ऑटोमोटिव एंड कार डीलिंग। आपको एज एन एसईओ एक्सपर्ट हायर किया गया है, जो आपने यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस देनी है ऑटोमोटिव एंड कार डीलिंग से रिलेटेड वेबसाइट के लिए। आपका गोल ये है कि आपने बैकलिंक्स वगैरह को चेकआउट करना है और कंपनी की जो ऑनलाइन विजिबिलिटी है आपने उसको यहाँ पर कंपाइल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टास्क की बात करते हैं। एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर कर उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी। तो पहला टास्क है सर्च गेट स्पोर्ट्स वेबसाइट यूजिंग गूगल ऑपरेटर बेस्ड सिनेरियो। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और टास्क से रिलेटेड अपने वेबसाइट्स को सर्च करना है। तो मैंने सिंपल गूगल पे आके लिखा है वेबसाइट रिलेटेड टू ऑटोमोटिव एंड कार डीलिंग। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसका एक अदद स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो सबसे पहले टास्क में हमने यही करना है, जो कि ये लिखा है गूगल गूगल ऑपरेटर बेस। इससे परेशान मत होइएगा, इसका मतलब यही है। इसके बाद आपको कहता है कंपाइल अ लिस्ट ऑफ 5 गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 5 ऐसी वेबसाइट्स देखनी है जो कि हमें यहाँ पर प्रोवाइड आउट करें। क्या चीज प्रोवाइड आउट करें, हमें यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग जो है वो प्रोवाइड आउट करती है। तो हम यहाँ से जो है वो वेबसाइट को ओपन अप करके देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास काफी सारी वेबसाइट्स आ रही होंगी, आप इसमें से कोई भी ऐसी वेबसाइट देख लें जो आपको यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करती हो। तो मैं यहाँ पे आगे लिख लेती हूँ विद गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो वेबसाइट्स आएंगी जो कि हमें गेस्ट पोस्टिंग्स वगैरह प्रोवाइड आउट करती हैं। तो ये एक वेबसाइट आ रही है जो कि बता रही है कि यहाँ पे ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जो है वो ऑटोमोटिव ब्लॉग्स यहाँ पे जो है क्या कहते हैं एक्सपोर्ट किए जाते हैं ना, आप यहाँ पर जो है वो उनको चेकआउट कर सकते हैं। इससे एक वेबसाइट थी, ये मैंने खोली थी यहाँ पर। तो इसमें भी जो है क्या कहते हैं हम लिख सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट अस करके देखते हैं, यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन। तो हाँ, ईमेल वगैरह है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, एमएस वर्ड की फाइल में जाती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब इसी तरीके से मुझे 4-5 वेबसाइट जो है वो यहाँ पे पेस्ट आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हमें वो जरूरत नहीं है कि क्या कहते हैं यहाँ पे वेबसाइट जो है वो बाय करती हूँ। हमारे पास जो है क्या कहते हैं गेस्ट पोस्ट, हमें बस जो है यहाँ पे सिर्फ यूआरएल चाहिए। तो आप सिंपल सिंपल यहीं से यूआरएल को कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पर जो है वो पेस्ट आउट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा यहाँ पर कि जो है वो हम आसानी से अपने इस टास्क को कर पाएंगे। तो मैंने 4 वेबसाइट यहाँ से जो है क्या कहते हैं कंपाइल कर ली और एक वेबसाइट को मैं खोल भी लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट पता तो चले ना कि यहाँ पर हमने जो वेबसाइट्स लिखी हैं, जब हम बैकलिंक्स चेकआउट करने जाएं तो एग्जैक्टली वो वर्क करती हैं या वो वर्कआउट नहीं करती। तो इस तरीके से आप एक दो वेबसाइट इसमें से ओपन अप भी करके देखिएगा कि इनके पास इस तरीके से जो है वो कंपाइलेशन है या नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने एक वेबसाइट खोली है मर्सिडीज ब्लॉग के नाम से, तो ये यहाँ पे वर्किंग कर रही है। और साथ ही साथ मैंने carwriter.com के नाम से भी एक वेबसाइट ओपन अप की है। तो क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे भी चेकआउट करती हूँ कि क्या जो है वो हम कंपाइलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह हैं हमारे पास। तो ठीक है, इस तरीके से हमने जो है वो 5 यहाँ पर लिस्टिंग प्रोवाइड आउट करनी थी अपने गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये मेरे पास जो है वो 5 साइट्स डिस्कवर्ड आउट हो गई है। तो दूसरा जो टास्क होगा वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप इनमें से ना आपने क्या करना है, एक कोई वेबसाइट चूज कर लेनी है। जैसे कि मुझे यहाँ से ये कार राइडर वाली जो वेबसाइट है ये ठीक लग रही है, और ये मर्सिडीज ब्लॉग वाली भी अच्छी है। अगर आप चाहें तो आप इससे भी ट्राई आउट कर सकते हैं, बट मैं ये कार राइडर वाली वेबसाइट के साथ यहाँ पे जाऊंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका यूआरएल यहीं पर ही आपने रखना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ आए, थर्ड टास्क में कहता है सेलेक्ट वन ऑफ द गेस्ट पोस्टिंग
website from the list and write a message according to the website content to request the guest posting opportunity। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक अदद मैसेज लिखना है जिसमें हमने ये जो 5 वेबसाइट्स यहाँ पर चूज आउट की, इनमें से किसी भी एक वेबसाइट के नाम हम मैसेज लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है डियर। डियर के बाद यहाँ पे आपने अपना वेबसाइट नेम लिखना है, जो भी कोई आपकी वेबसाइट का नाम होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से वेबसाइट का नाम दिया और मैंने यहाँ पे टीम लिख दिया। अच्छा, अभी ये जैसे कार राइटर की है तो हम यहाँ पे डियर कार राइटर टीम कर देते हैं। ठीक है, तो डियर कार राइटर टीम, आई एम पैशनेट अबाउट, अब यहाँ पे आपने लिखना है रेलेवेंट टॉपिक। रेलेवेंट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे? रेलेवेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे ऑटोमोटिव एंड कार डीलिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑटोमोटिव एंड कार डीलिंग को जो है वो पेस्ट आउट कर देंगे। आई एम पैशनेट अबाउट ऑटोमोटिव एंड कार डीलिंग एंड वुड लव टू कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट टू योर एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म विद मेंशन योर एक्सपर्टीज। और यहाँ पे लिखा है टॉर्क एंगल। ठीक है, यूनिक एंगल, एक्सपर्टीज और यूनिक एंगल आप यहाँ पे बता सकते हैं अगर आप कुछ बताना चाहें, वरना अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आई एम टू ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट एंड एंगेजिंग ऑडियंस इफेक्टिवली। माय प्रीवियस वर्क इंक्लूड, आप यहाँ पे अगर आपकी प्रीवियसली कोई पब्लिकेशन है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगी पब्लिकेशन, मैं यहाँ पे बेसिकली क्या लिखूंगी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, हेयर यू गो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पब्लिकेशन फॉर, अब आप यहाँ पे जो है क्या कहते हैं लिख दें डिजिस्किल्स डॉट पी के। ठीक है, ताकि जो है पता रहे कि हमने प्रीवियसली इनके साथ काम किया। आई बिलीव टू कंट्रीब्यूट रिसोर्स वेल विद योर लीडरशिप टू पावर टू द अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट, बेस्ट रिगार्ड्स। और यहाँ पे आपने जो है वो अपना नाम मेंशन आउट कर देना है। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है, अगर आप उसमें कुछ एक्सपर्टीज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे टास्क नंबर 3 होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटा सा एक मैसेज लिखना था, भेजना नहीं था, बस जस्ट लिखना था ताकि जो है क्या कहते हैं हम कंपाइलेशन कर सके। चौथा टास्क है, इसके बाद जो आखिर के 2 टास्क हैं वो इम्पोर्टेंट है बेसिकली करने के लिए। तो चौथा टास्क है चेक द बैकलिंक्स एंड रेफर लिंक ऑफ द सिलेक्टेड गेस्ट पोस्ट वेबसाइट। तो ठीक है, हमने यहाँ पर गेस्ट पोस्ट वेबसाइट ली है carwriter.com की। मैं यहाँ पर जाती हूँ गूगल पे एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी बैकलिंक चेकर। ठीक है, बैकलिंक चेकर आपके पास आ जाएंगे तो आप 2-3 बैकलिंक चेकर ओपन अप कर लें। स्मॉल एसईओ टूल अच्छा वर्क करता है, यहाँ पे आप उसको ओपन अप कर सकते हैं। नील पटेल का टूल भी आप ओपन अप कर सकते हैं, और यहाँ पे एक एसईओ रिव्यू टूल है, इसको भी ओपन अप कर सकते हैं। मैंने वैसे एचरफ को ओपन अप किया है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो वेबसाइट है इसका यूआरएल कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना होगा। पेस्ट अगर आप एhref का यूज कर रहे हैं तो इसको जो है वो कंसीडर करें, देन यहाँ से चेक बैकलिंक्स पे क्लिक करें। मैंने 1-2 वेबसाइट्स खोली हैं ताकि जो है ना हम अच्छे तरीके से यहाँ पर इनके बैकलिंक्स वगैरह जो है क्या कहते हैं कंपाइल कर सकें। ठीक है, अगर कहीं पे कैप्चा आपसे मांगते हैं तो आप कैप्चा भी फिलअप कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो नील पटेल की वेबसाइट है, हम इसको भी कंपाइल्ड आउट करते हैं। यहाँ पर भी मैं सेम यूआरएल को पुट आउट करूंगी एंड पुट आउट कर कर यहाँ पर भी मैं चेक करूंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हमने चेक करनी है क्या अपने बैक लिंक्स या रेफर लिंक्स और साथ ही साथ इस गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से रिलेटेड डेटा। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो उसकी डोमेन रेटिंग जो है वो 31 है, बैक लिंक्स 3.8 के हैं, लिंकिंग वेबसाइट 1.3 के है, और इवन ये विकिपीडिया से भी डेटा ले रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सबमिट करा देंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। एक ही जगह से काफी, अगर आप एक ही जगह से जो है वो कंपाइल आउट कराना चाहें तो भी जो है क्या कहते हैं यहाँ पर बहुत होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 2-3 जो है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दें ताकि एटलीस्ट पता रहे कि आपने यहाँ पे कंपाइलेशन की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट से जो है वो इस तरीके से डेटा कंपाइल कर दिया। सिंपल एचरफ की वेबसाइट है, मैंने 2-3 वेबसाइट इसलिए ओपन अप करके दिखाई थी कि अगर आपकी वेबसाइट का डेटा इस वेबसाइट से नहीं आता एचरफ से तो आप कहीं और से भी ट्राई कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन रेटिंग जो है वो 5 कह रहा है और बाकी की चीजें उसी तरीके से बता रहा है। यूआरएल वगैरह यहाँ पे है, लिंक टाइप जो है वो नो फॉलो बता रहा है यहाँ पे कंप्लीट, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से डोमेन अथॉरिटी ऊपर से जिस पे 42 बता रहा है, बैकलिंक्स 23,000 समथिंग बता रहा है, और जो है वो बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो सारी चीजें कंपाइल कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ पे सिर्फ बैकलिंक्स एंड रेफरिंग पेजेस के बारे में बात करना था, तो हमने
दोनों चीजें जो थी वो इस टास्क से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट आउट कर ली। अब हमारा आखिरी टास्क है जिसमें कहते हैं हाईलाइट द टॉप 5 बैकलिंक ऑफ द सिलेक्टेड वेबसाइट एट डिस्प्ले विद द बैकलिंकर चेकिंग टूल। ठीक है, तो अब हमें टॉप 5 जो है कि कहते हैं वो बैकलिंक्स जो है वो इसके प्रोवाइड करने, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाएं। और पेस्ट करने के बाद जो है ना आप इसका फाउंट खुद से बाद में ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो फिलहाल के लिए, अच्छी ओपन होने लग गया था, फिर से ओपन हो जाएगा। तो मैं जो हूँ वो यहाँ पे इस तरीके से इसको पुट आउट करूंगी। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक इनका सबसे इम्पोर्टेंट लिंक विकिपीडिया से था तो हमने यहाँ पर इसको कंपाइल कर लिया इस तरीके से। अब विकिपीडिया का एक लिंक हो गया ना, अब एक और दो तीन लिंक देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये है यहाँ पे सिक्स पैक्स कार के ऊपर इनका एक लिंक है, तो इसको पेस्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, बाद में फॉर्मेटिंग आप जो है वो खुद से कर लीजिएगा। इसके साथ साथ और देखते हैं हम द बेस्ट ब्लॉग्स यू कैन रीड नाउ, ये भी एक अच्छा जो है वो हमारे पास रेफरल यूआरएल हो सकता है, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे कार एक्सपर्ट से रिलेटेड है तो इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट आउट कर दिया। 4 यूआरएल में पेस्ट आउट कर चुकी हूँ, मुझे बस अब एक यूआरएल जो है वो और पेस्ट आउट करना है, और फिर जो मेरी एक्सरसाइज होगी वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मीनवाइल अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने एक और वेबसाइट देख ली और इसका भी यूआरएल मैं यहाँ पे पेस्ट आउट कर दूंगी। अब आप सिंपल जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग लूंगी एंड इसको कंप्लीटली फॉर्मेट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे आ, जितने भी मेरे वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो चीजें होंगी वो कंपाइल्ड हो जाएंगी, एंड कंपाइल्ड होने के बाद एक अच्छे लुक में मेरे पास आ जाएंगे। अब इसकी जितनी भी बाकी की फॉर्मेटिंग है ना वो आप खुद से जो है वो करते रहिएगा, क्योंकि कंपाइल करने पे जो है वो यहाँ पे ज्यादातर ओपन अप हो जाती है वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट कंपाइल कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको जो है वो ऑलमोस्ट ही कंपाइल कर लिए। जो बीच बीच में आ जाता है ना वो खुल जाती है बेचारी। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 5 टास्क थे, पांचों का सोल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया है ना। आपकी एसयू की जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने कंप्लीट कर कर दिखाई है। एसयू के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन के सोल्यूशन मौजूद हैं। मेक श्योर कीजिए कि चैनल पे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।